न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। आसनसोल में वीएचपी ने निकाली रैली, बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग। आसनसोल ग्राम के शिव मंदिर में सामूहिक विवाह, 3 जोड़े बंधे पारिवारिक बंधन में। आसनसोल में गर्मी 42 डिग्री सेल्सियस के पार, आम जनता से लेकर स्कूली बच्चों भी परेशान। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और अन्य जिलों में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचार के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ने आसनसोल में रैली निकाली है। इस रैली के दौरान वीएचपी कार्यकर्ताओं ने राज्य में बढ़ रही हिंसा और असुरक्षा को लेकर नाराजगी जताई और केंद्र सरकार से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। रैली में शामिल लोगों ने राज्य सरकार पर हिंदुओं की सुरक्षा को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। वीएचपी नेताओं का कहना है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वे पूरे राज्य में बड़ा आंदोलन छेड़ सकते हैं। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए माननीय डीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को हम लोग आग्रह करते हैं कि बंगाल में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाए। क्या आए दिन 14 साल में हिंदुओं पर जो प्रताड़ित अत्याचार चल रहा है, अभी रिसेंटली केस दुलार का है जो मुर्शिदाबाद में हुआ है, वहाँ से हिंदू लोग पलायन कर रहे हैं, मरा रहे हैं। इस सब को मद्देनजर रखते हुए यहाँ तक कि स्कूल में सरस्वती पूजा नहीं किया जा रहा, पूजा का रूट चेंज कर दिया जा रहा, रामनवमी में ईंटा पत्थर चल रहा। आए दिन हिंदू अपनी जगह से पलायन किए जा रहे हैं, जिसको देखते हुए हम लोग राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए, जिससे कि हिंदुओं का। आसनसोल के एक गांव में स्थित शिव मंदिर में नीलकंठेश्वर देवोत्तर ट्रस्ट की ओर से एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन बैसाख महीने के शुभ लग्न में हुआ, जिसे लेकर गांव के लोगों ने ट्रस्ट की इस पहल की सराहना की। ग्रामीण समिति के सदस्य सचिन रॉय ने जानकारी दी कि ये इस तरह का पहला आयोजन है जिसमें 3 जोड़ों को विवाह के बंधन में बांधा गया। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट की ओर से समाज के पिछड़े और जरूरतमंद लोगों के लिए समय समय पर सहायता और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस सामूहिक विवाह में नव विवाहित जोड़ों को ट्रस्ट की ओर से खाट, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, वस्त्र और भोजन की संपूर्ण व्यवस्था दी गई। साथ ही ये भी घोषणा की गई कि आने वाले समय में और भी बड़े पैमाने पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस समारोह में स्थानीय पार्षद उदय रॉय, सचिन रॉय और ग्रामीण समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। চেষ্টা করি আরও বিভিন্ন রকম কর্মসূচি আমাদের আছে এবং সেগুলো করেছি। তো প্রথমে আমাদের যে 3 জোড়া যে আমাদের তাদের দাম্পত্য জীবনের আজকে প্রথম দিন, প্রথমেই তাদের ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি তাদের এই দাম্পত্য জীবন সুখের হোক, শান্তিতে হোক এবং আমাদের নীলকণ্ঠেশ্বর সামনে রয়েছেন, তার আশীর্বাদ তাদের উপর বর্ষিত হোক। এবং আমরা সবসময় চাই শ্রী শ্রী নীলকণ্ঠেশ্বর দেবোত্তর ট্রাস্ট যে গরিব মানুষের যেখানে কোনো অসুবিধা সেখানে ট্রাস্টি বোর্ড তার পাশে থাকবে। এর আগে আমরা শাড়ি বিতরণ করেছি বহু গরিব মেয়েদের মধ্যে, ছেলেদের মধ্যে শাড়ি, ধুতি, এবং এটাও আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে ছিল। এটা তার জন্য আমরা অনেকে আমাদের কাছে আবেদন করেছিল, আগে আমরা করতে পারিনি, তাই আজকে এবার করছি। আগামী দিনেও আবেদন করছি এরকম গরিব মানুষ যারা হয়তো বিবাহযোগ্য কন্যা বা পুত্র রয়েছে,
কিন্তু আর্থিক অভাবের জন্য করতে পারছে না, তাদের পাশে আমরা সবসময় থাকি। নবদম্পতিকে বেশ কিছু উপহারও দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, নবদম্পতি আমাদের যতটুকু সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে যেগুলো দেবার সেগুলো আমরা করছি। খাট, আলমিরা, গদি, তোষক এগুলো দেবার চেষ্টা করছি এবং তাদের আত্মীয় স্বজন যারা এসছে তাদের খাওয়ার সুবন্দোবস্ত আমরা করেছি। এই প্রথমবার কি এর আগেও? না, এটা আমাদের এবার প্রথমবার। আগামী দিনে এরকম আমাদের কাছে যদি প্রস্তাব আসে, আগামী দিনে আরও ব্যাপক হারে আমরা করব। যেরকম আসবে আবেদন সেরকম আমরা করব। আজকে কতগুলি বিয়ে হলো? আজকে তিনজনের হয়েছে আজকে, এবং খুবই গরিব মানুষ তারা, দেখেছেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের, এবং তাদের পাশে দাঁড়াতে পেরে আমাদের ট্রাস্টি বোর্ড খুবই খুশি। আদিবাসী এটা কোথাকার? এরা কোন 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 জায়গা আছে? একটা হচ্ছে বল্লভপুর, একটা আছে আসানসোলের বিভিন্ন জায়গায়। একটা হচ্ছে কান্না। কারণ আসানসোল এই এমসি এরিয়ার মধ্যেই সব রয়েছে। এরকম বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদেরও যদি ভবিষ্যৎ আসে তাহলে সেগুলো আমরা করার চেষ্টা করি। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर मोचीपाड़ा फ्लाईओवर के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरा एक टैंकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। यह हादसा तड़के करीब 3:10 पर हुआ। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। टैंकर के पलटते ही उससे एसिड रिसाव शुरू हो गया और चारों ओर जहरीली गैस का धुआं फैल गया। सुरक्षा को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों लेन आसनसोल और बर्धमान की ओर जाने वाले रास्ते पर यातायात को पूरी तरह बंद कर दिया गया। जानकारी के अनुसार टैंकर बिहार से कोलकाता की ओर जा रहा था। मोचीपाड़ा के पास ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया, जिससे ये दुर्घटना हुई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। আমাদের কাছে খবর আছে এরকম একটা ট্যাঙ্কার পাল্টে গিয়েছে। এসে আমরা দেখি যে ইমিডিয়েট রেসপন্স করি এবং দেখি যে এখানে একটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ভর্তি এবং 24 স্কেল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ভর্তি একটা ট্যাঙ্কার পাল্টে গিয়েছে। একটা র্যাপিড লিকেজ ছিল, তো আমরা তখন থেকে ওটাকে ডিসপাস করছি ওয়াটার স্প্রে করে, কন্টিনিউয়াস ওয়াটার স্প্রে করে এটাকে কন্ট্রোলে রেখেছি। এখন ট্রেন এসছে এটাকে রিকভার করে তারপর নিয়ে যাবে। এটাকে রিকভার করে নিয়ে স্টেট পজিশনে আনতে পারলে আশা করছি লিকেজটা হবে না, তখন এটাকে কোনো সময় নর্মাল কন্ডিশনে হয়ে যাবে। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurriculum activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well educated teachers teach your child. Make your child bright future, then contact us. Fair Education Point, Sataisha bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। मंगलवार को आसनसोल नगर निगम में मेयर विधान उपाध्याय की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मेयर परिषदों के साथ शहर की प्रमुख समस्याओं जैसे जल संकट, ड्रेनेज व्यवस्था, कर वसूली और अन्य विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। मेयर विधान उपाध्याय ने बैठक के बाद जानकारी दी कि आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में पानी की समस्या प्रमुख विषय रहा। उन्होंने बताया कि नगर निगम
के कुछ हिस्सों में पानी की आपूर्ति पर्याप्त है, लेकिन कई क्षेत्रों में अब भी पानी की किल्लत बनी हुई है। इस समस्या के समाधान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा आने वाले मॉनसून सीजन को देखते हुए ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में मेयर परिषद गुरुदास चैटर्जी ने बताया कि नगर निगम के अंतर्गत कई फ्लैटों के निवासियों ने पानी की आपूर्ति के लिए आवेदन किया है। उन्हें शीघ्रता से जल आपूर्ति कैसे सुनिश्चित की जाए, इस पर भी मंथन हुआ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि निगम की कर वसूली में गिरावट आई है, जिसे सुधारने और राजस्व बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने पर सहमति बनी। इस बैठक में नगर निगम के कई वरिष्ठ अधिकारी और पार्षद भी उपस्थित रहे। निर्णय लिया गया कि जन सुविधाओं में सुधार के लिए योजनाओं को जल्द अमल में लाया जाएगा। আমরা সবদিকে এবারে এই গরমের পরেই বর্ষা হবে, আমরা সব যত হাইড্রেন আছে সব পরিষ্কারের ব্যবস্থা এক্সট্রা লেবার দিয়ে পরিষ্কারের ব্যবস্থা সেই নিয়ে একটা ডিসিশন ছিল। আমরা সার্ভে করে দেখেছি যে যেগুলো পুরনো ফ্ল্যাট বা যাদের 100-150 বছরের পুরনো বাড়ি তারা কলের জন্য আবেদন করছে, কিন্তু আমাদের কর্পোরেশনের তরফ থেকে নানা রকম অসুবিধার জন্য লাগানো মানে কলের লাইন দেওয়া যেত না। তো আমরা এবারে ডিসিশন নিয়েছি যেগুলো পুরনো বাড়ি, যেমন ধরুন একটা ফ্ল্যাট বানিয়েছে একটা মালিক, ফ্ল্যাট বানিয়ে সে বিচে দিয়ে চলে গেছে, এবার সেই ফ্ল্যাটের জলের কোনো ব্যবস্থা নেই। তো সেই যাতে বয়স্ক লোকরা আসছে তারা যাতে এই জল পায় তার জন্য একটা আইন আমরা এই এমআইসিতে সিদ্ধান্ত নিলাম যে তাদেরকে রিলিফ দেওয়ার জন্য আমরা লাইনগুলো দেবো যেগুলো পুরনো বিল্ডিং। নতুনের ক্ষেত্রে যা প্রসেস আছে সেই প্রসেসই চলবে এবং আমাদের আর্থিক যে সেটা একটু কমে গেছে, মানে রেভিনিউ বেড়েছে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ নয়। তো কর্পোরেশন চালাতে গেলে যাতে রেভিনিউ আমরা বেশি করে কালেকশন করতে পারি সেই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এই যে যা যা আমাদের প্রসিডিওরে পড়তো সেগুলো থাকবে, ফাইন নেওয়া হবে না। যেমন আগে আমাদের নিয়ম ছিল যে ফাইন দিতে হবে, ফাইন নেব না আমরা, কিন্তু যেসব নিয়মগুলো পালন করতে হবে সেই নিয়মের মধ্যে থেকেই আমাদের কাছে এলে আমরা একটা অচিন্তবাবুর কাছে পাঠাবো, উনি বলে দেবেন, বা সুভাষিস আমাদের যে ইঞ্জিনিয়ার আছেন তার কাছে পাঠাবো, তারা ডিটেলসে বলে দেবে যে কী কী জিনিস। মেনলি জল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আলোচনা হলো যে যাতে জল যদি গরমকাল আসছে, গরম পড়ে হয়েছে আমাদের প্রচুর, এখন মোটামুটি আসানসোলের তো জলের পজিশন ঠিকই আছে, তো যাতে কোথাও মানে অসুবিধা না হয় তার অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে। আর যেহেতু বর্ষাকালও আসছে ড্রেনেজ সিস্টেমটাকে যাতে মানুষের মানে যে বন্যাটা না হয়, একটু বৃষ্টি হলে যেমন ভরে যায়, ড্রেন ফ্রেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা। आसनसोल शहर इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। शहर का तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे आम जन का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। लोग आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। तेज धूप और गर्मी के कारण स्कूली बच्चों की हालत सबसे ज्यादा खराब देखी जा रही है। बच्चे पसीने से तरबतर हो रहे हैं। दफ्तरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी गर्मी का असर साफ देखा गया, जहां आम दिनों की तुलना में लोगों की आवाजाही कम रही। सड़कों पर तैनात पुलिसकर्मी भी गर्मी से राहत पाने के लिए पानी से मुंह धोते हुए नजर आए। वहीं जगह जगह छोटे बच्चे ठंडे पिए जैसे गन्ने का रस, लस्सी, मौसमी जूस और शरबत का सेवन करते दिखे। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आम जनता की चिंता और भी बढ़ गई है। अप्रैल महीने में इस तरह की भीषण गर्मी ने लोगों को सतर्क कर दिया है।
कैसे कर रहे हैं आप लोग? क्या किया, ड्यूटी हाई है, करना पड़ेगा, बहुत गर्मी है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।